हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि डीपीआई का आदेश था कि 25 तारीख तक सभी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाए जिनके द्वारा रिक्वेस्ट भेजी गई है यदि शाला में पद रिक्त है तो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल के माध्यम से जब अपनी ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए विभाग के द्वारा डेट को बढ़ा दिया गया है। पहले 25 तारीख थी, अब 28 तारीख कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। 25/10/2024 का ये आदेश है। प्रति शाला प्रभारी समस्त शासकीय विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। विषय शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। संदर्भ संचालनालय का पत्र क्रमांक 200 से 201 दिनांक 23/10/2024 का संदर्भ लिया गया है। संदर्भित पत्र में आवेदकों को शाला विकल्प के माध्यम से दी गई शाला में उपस्थिति रिक्वेस्ट एवं शाला प्रभारी द्वारा सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 25/10/2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त कार्यवाही हेतु दिनांक 28/10/2024 तक की वृद्धि की जाती है। आयुक्त द्वारा अनुमोदित है ये आदेश और आज के ही डेट पे वृद्धि की गई है। 28 तारीख तक की डेट बढ़ा दी गई है। काफ़ी सारे अतिथि शिक्षक परेशान हो रहे थे कि आज की ही डेट 25 तारीख है और हमारी जो रिक्वेस्ट है वो शाला प्रभारी के आईडी पर शो नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए विभाग के द्वारा डेट को बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल के माध्यम से जब अपनी ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, DPI ने जो निर्देश जारी किए हैं वो संस्था प्रमुख और प्राचार्यों के लिए जारी किए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के द्वारा आवश्यक सूचना अतिथि शिक्षकों हेतु जारी की गई है। अब काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें आदेश क्रमांक नहीं है और दिनांक नहीं है, तो क्या ये आदेश फर्जी है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी आदेश विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं उनमें दिनांक भी होती है और साथ में आदेश क्रमांक भी होते हैं, परंतु जिन आदेशों को विभाग के द्वारा जारी नहीं किया जाता वो विभाग के द्वारा ही लीक हो जाते हैं, उन पर ना ही दिनांक होती है, क्योंकि ये आदेश जारी होने के पहले ही लीक हो गया है। इस वजह से इस पे ना तो दिनांक है और ना ही इस पर क्रमांक है। और जैसा कि आपने काफ़ी सारे आदेश देखे होंगे, तो उन आदेशों में विभाग के द्वारा यदि आदेश जारी किया गया है तो उसमें आदेश क्रमांक भी होगा और जिस डेट पे आदेश को जारी किया गया होगा उसकी डेट भी शो होगी। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि विभाग के द्वारा पहले से ही आदेश बनकर तैयार हो जाते हैं और जब आदेश बनकर तैयार हो जाते हैं जिस डेट पे उन्हें जारी करना होता है और जब विभाग को आदेश को जारी करना होता है उसकी वह डेट लिख देते हैं और साथ में आदेश क्रमांक को लिख देते हैं और उस वक्त आदेश को जारी कर दिया जाता है। जैसा कि आपने विभाग के द्वारा पहले भी कई आदेश देखे होंगे जिसमें आदेश को किसी और तारीख को जारी किया जाता है और आदेश पर कोई और तारीख लिखी होती है, तो आप समझ गए होंगे कि आदेश पहले से बनकर तैयार हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब उन्हें जारी करना होता है तब उस पर डेट लिख दी जाती है और आदेश का क्रमांक लिख दिया जाता है। अतिथि शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए शाला विकल्प एवं मेरिट के क्रम में शाला में उपस्थिति हेतु सूचित किया जाता है। संबंधित अतिथि शिक्षक दिनांक 25/10/2024 तक शाला में अनिवार्यतः उपस्थित हो। ऐसे विद्यालय जहां पर रिक्त न होने से अतिथि शिक्षकों को उपस्थित नहीं कराया गया है
उन अतिथियों को आगामी चॉइस फिलिंग एवं शेष रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में उपस्थिति का अवसर दिया जाएगा। ऐसे विद्यालय जहां पर पद रिक्त नहीं है, वहां पर अतिथि शिक्षक उपस्थित नहीं कराए गए हैं, उन अतिथि शिक्षकों को आगामी चॉइस फिलिंग एवं शेष रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में उपस्थिति का अवसर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन अतिथि शिक्षकों को फिर से स्कूल अलॉट किए जाएंगे जिनको अभी स्कूल अलॉट किए गए थे और जहां पर पद रिक्त नहीं थे, तो उन अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर से स्कूल अलॉट किए जाएंगे। शालावार शेष रिक्त पदों पर एवं विकल्प चयन की कार्यवाही प्रति सप्ताह की जाएगी। साप्ताहिक समय सारणी निम्नानुसार है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर साप्ताहिक समय सारणी भी जारी की गई है। रिक्तियों का GFMS पोर्टल पर प्रदर्शन बुधवार को होगा। प्रति सप्ताह अतिथि शिक्षकों की सारी जानकारी अपडेट होगी कि कितने पद खाली हैं, कितने पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो गई है और किन पदों पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग और हो सकती है। ये सारी जानकारी प्रति सप्ताह अपडेट होगी। शाला विकल्प चयन करना गुरुवार से शनिवार तक चलेगा। शाला विकल्प अभ्यर्थियों के एवं मेरिट के आधार पर शाला में उपस्थित हेतु सूचना रविवार को रहेगा। शाला में उपस्थिति सोमवार से मंगलवार को होगी। साप्ताहिक समय सारणी जारी की गई है कि कौन सी कार्यवाही किस टाइम पर की जाएगी। सारी जानकारी प्रति सप्ताह अपडेट की जाएगी। इससे विभाग भी एनी टाइम अपडेट रहेगा, जिससे विभाग को पता होगा कि कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और कितने और पद हैं जिस पे अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग करवानी है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि विभाग में आदेश पहले से बनकर तैयार हो जाते हैं और विभाग के द्वारा जब भी आदेशों को विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, जारी करने के टाइम पर आदेश की डेट मेंशन की जाती है और आदेश का क्रमांक मेंशन किया जाता है। ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग में कोई भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, फिर भी शाला प्रभारी और प्राचार्यों के द्वारा उनकी ज्वाइनिंग में लेट लतीफ़ी की जा रही है, उनको लेकर DPI ने ये निर्देश जारी किए हैं कि समय रहते उन अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग शाला प्रभारियों के द्वारा करवा दी जाए। इसमें काफ़ी सारे अतिथि शिक्षक ऐसे भी हैं जिनकी रिक्वेस्ट संस्था प्रमुख की ID पर शो नहीं हो रही है या फिर ज्वाइनिंग लेटर अपलोड नहीं हो पा रहा है। इस टाइप की काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं, तो इन सारी समस्याओं के लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस है और इसमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आपने रिक्वेस्ट भेज दी है और शाला प्रभारी की ID पर अभी शो नहीं हो रही है, हो सकता है कि वो 26 तारीख को शो हो, तो जब भी आज नहीं तो कल शाला प्रभारी की ID पर आपकी रिक्वेस्ट शो होगी, तब शाला प्रभारी के द्वारा आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। DPI के द्वारा 25 तारीख तक ज्वाइनिंग करवाने का आदेश इसलिए जारी हुआ था ताकि वे जल्दी से जल्दी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग करवा दें, क्योंकि जब तक विभाग का आदेश नहीं होता है, शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग में कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस है और GFMS पोर्टल के माध्यम से की जानी है, इसीलिए DPI के ये निर्देश हैं कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग GFMS पोर्टल पर करवा दी जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी सर्वर का इशू होता है, कभी पोर्टल अपडेट होता है, इस वजह से भी कभी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड नहीं होती और कभी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड भी हो जाए तो शाला प्रभारी की ID पर शो नहीं होती। तो अतिथि शिक्षकों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, परंतु थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। विभाग के द्वारा सभी अतिथि शिक्षकों की जो भी समस्याएं ज्वाइनिंग से रिलेटेड उत्पन्न हो रही हैं,
तो अतिथि शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान भी विभाग के द्वारा किया जाएगा। चाहे रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो रही है वो भी होने लगेगी, और शाला प्रभारी के आईडी पर रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही है वो भी हो जाएगी। इन सभी कामों में विभाग लगा हुआ है। कई अतिथि शिक्षकों का रेफरेंस कोड शाला प्रभारी की आईडी से प्राप्त नहीं हो रहा, तो किसी का कैप्चर कोड नहीं आ रहा। इन सारी समस्याओं को विभाग के द्वारा हल किया जाएगा। और अभी डीपीआई के निर्देशों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अतिथि शिक्षकों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रति सप्ताह की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं रेगुलर टीचर जो हैं वो बीच बीच में छुट्टियां लेते रहते हैं। यदि किसी शिक्षक के द्वारा एक हफ्ते से ज़्यादा की छुट्टी या एक हफ्ते की छुट्टी ली गई है तो उसकी जगह पर भी अतिथि शिक्षक को नियुक्त किया जाएगा। तो प्रति सप्ताह जो भी स्कूल हैं उन स्कूलों पर जो भी रिक्त पद हैं उनकी जानकारी डीपीआई के द्वारा ली जाएगी और अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रति सप्ताह की जाएगी और वहां पर अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। और जो वैकेंसी होगी वो पोर्टल पर अपडेट होगी और जिन स्कूलों में रिक्त पद होंगे वो काउंसलिंग के माध्यम से भरे जाएंगे और जिस आधार पर आपने चॉइस फिलिंग की होगी उसके आधार पर आपको स्कूलों का अलॉटमेंट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अतिथि शिक्षकों की जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो प्रति सप्ताह अपडेट होगी और अपडेट होने के बाद जिन भी स्कूलों में पद रिक्त होंगे वहां पर काउंसलिंग के माध्यम से अतिथि शिक्षकों को जो उन्होंने चॉइस फिलिंग की होगी उसके आधार पर स्कूलों का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अतिथि शिक्षकों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो प्रति सप्ताह काउंसलिंग चलेगी और जिन भी अभ्यर्थियों ने चॉइस फिलिंग की है उन्हें प्रति सप्ताह जिन भी स्कूलों पर पोस्ट वैकेंट होगी उन्हें स्कूलों का अलॉटमेंट किया जाएगा उनकी चॉइस फिलिंग के आधार पर। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।